नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, मेरे एजुकेशनल चैनल ज्योतिषी हृदय में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं धन योग के बारे में चर्चा करने आया हूँ। विशेषकर धन योग लगभग हर इंसान चाहता है कि मेरी कुंडली में धन योग हो। मैं एक लक्ष्मी योग के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। आप ऊपर आए आइकन पे देखकर क्लिक कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। वह विशेष व्यक्तियों के ही कुंडली में यह योग होता है। आइए आज इसी में चर्चा करते हैं कि इस योग में धन योग आखिरकार बनता कैसे है। लेकिन धन योग के बारे में जानने के लिए उससे पहले हम कुछ हाउसेस के बारे में यानी कुछ भावों के बारे में चर्चा करेंगे, जिन भावों के माध्यम से यह धन योग बनता है। आज विशेषकर सबसे पहले हम देखें फर्स्ट हाउस, जिसे हम लग्न हाउस कहते हैं, लग्न भाव कहते हैं। दूसरा धन भाव, जो कि जीवन में वित्त, बैंक और बैंक बैलेंस के लिए यानी जो हमारा एकत्रित किया हुआ धन है, सेकंड हाउस यानी दूसरा भाव, उस भाव के बारे में। तीसरा जो कि फिफ्थ हाउस, अचानक धन लाभ। पांचवा घर जो है एजुकेशनल का होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है, लेकिन ये धन का भी होता है, जो कि अचानक हमें धन लाभ मिलता है। उसके बाद नाइन्थ हाउस, जो कि लक्ष्मी हाउस कहा गया है, कुंडली में बहुत बड़ा हाउस कहा गया है। अतः अगर इस हाउस में मंगल चंद्रमा की युति हो, ये पहले भी बता चुका हूँ। साथ ही साथ पंचम हाउस से पंचम हाउस बनता है, ये अचानक धन लाभ भी है इस हाउस से, और भाग्य का हाउस भी है। तो यहाँ की सिचुएशन भी जानेंगे। उसके बाद है 11th हाउस, जो कि इनकम का हाउस होता है। हर व्यक्ति की कुंडली में 11वां घर जो है इनकम का होता है, किसी न किसी तरीके से वह इनकम करता है। तो इन 5 घरों की सिचुएशन जिसकी कुंडली में बेहतर हो, वह व्यक्ति की कुंडली में धन योग बनता है। जानेंगे कैसे बनता है। सबसे पहले हम लगन व्यक्ति का सब कुछ निर्धारण करता है। यदि लगन बली हो, लग्नेश बलवान हो, लगन की स्थिति बड़ी शानदार हो, तो व्यक्ति का मनोबल बहुत ऊंचा होता है। क्योंकि लगन अगर बलवान नहीं है तो व्यक्ति को कॉन्फिडेंस में लेना, या किसी जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पे उस स्थिति में डगमगाना, और जैसे कि धन का आना, उसको संभालना आ तो जाता है लेकिन संभालना बड़ी मुश्किल होता है। यानी फर्स्ट हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। वैसे इसका दूसरा हाउस धन भाव, धन भाव में भी ऐसा ग्रह होना चाहिए कि जो जैसा शुक्र हो गया, चंद्रमा हो गया, बृहस्पति हो गया, लेकिन हो स्वग्रही या हो जैसा भी हो, इसकी सिचुएशन लगन से बनी हो, इसकी सिचुएशन पंचम से बनी हो, इसकी सिचुएशन सप्तम से बनी हो, इसकी सिचुएशन 9th से बनी हो, या इनकम हाउस से बनी हो, तो ये क्या कहे, एक धन योग बनता है। तीसरा पंचम हाउस, यानी पंचम का घर जो है भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी पंचम का लगन से रिलेटेड हो, यानी लगन के साथ संबंध बनाता हो, या पंचम लगन में बैठा पड़ा हो, या पंचम सेकंड हाउस में बैठा पड़ा हो, तब भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि धन हमारा एकत्र होता है। उसी तरह 9th हाउस का वैसे ही स्वग्रीय बड़ा शानदार होता है। 9th हाउस में कोई ग्रह बैठा बड़ा शानदार माना जाता है। लेकिन यदि इन हाउसों से किससे, लगन, द्वितीय, पंचम और 11th से यदि संबंध बनाता है, तो वो एक इनकम के शानदार स्रोत बनते हैं। यानी उस व्यक्ति के पास धन की कोई कमी नहीं होती है, वो जीवन में तरक्की करता है। तीसरी बात हम देखें कि इनकम हाउस का कोई ग्रह बैठा हुआ हो, कोई भी ग्रह, या उस पर दृष्टि पड़ी हो किसी शुभ ग्रह की, किसी ऐसे ग्रह की जो आपके इनकम के स्रोत को खोल रहा हो, या वो जिसका धन से रिलेटेड हो, यानी सेकंड भाव से उस रिलेटेड हो, यानी लगन से रिलेटेड हो, यानी पंचम से रिलेटेड हो, यानी भाग्य से रिलेटेड हो, तो वो 11th को किसी न किसी तरीके से देख रहा हो या युति बना रहा हो। इन सारे हाउसेस में, यानी फर्स्ट, सेकंड, 5th, 9th, 11th हाउस में आपस में कहीं ना कहीं युति कर रहा हो, संबंध बना रहा हो, एक दूसरे को देख रहा हो, तो निश्चित तौर पे धन की ज़बरदस्त तरक्की होती है।
वह उस धन को बड़ी अच्छे तरीके से रखता है, वह उस धन को बड़े शानदार तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है, वह उस धन को ऐसे तरीके से चलाता है कि वो उसमें वृद्धि होती रहती है। ठीक, यानी 5 हाउसेस को अगर हम बेहतर से बेहतर तरीके से देखें और बहुत गूढ़ तरीके से देखें और इनका कहीं इन भावों से संबंध हो, यानी लगन, पंचम, द्वितीय, नवम, 11th, यानी 5 भाव मजबूत हो तो व्यक्ति जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। यदि इन हाउसेस में हाँ चंद्रमा का लगन का और चंद्रमा का देखना और बृहस्पति का देखना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ ये कब बेनिफिट देते हैं, जब इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और साथ ही साथ हम देखें कि गोचर में भी इनका एक रोटेशन भी बड़ा अच्छा मूवमेंट चल रहा है उनकी राशि के अनुकूल, लगन के अनुकूल, गोचर के अनुकूल, तो तभी जाके ये बेनिफिट देते हैं। इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के सामने आगे लाता रहूँगा, एजुकेशनल वीडियो लाऊंगा। आप लोग देखिए, समझिए, बड़े आसान तरीके से मैं बताता हूँ। फर्स्ट हाउस क्या होता है, सेकंड हाउस क्या होता है, थर्ड हाउस क्या होता है, सारे हाउसेस के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी। आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।